मारवाड़ी व्यापारियों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में बंगाल, मुंबई, मद्रास और म्यांमार तक व्यापार फैलाया। ब्रिटिश शासन के दौरान कई मारवाड़ी व्यापारियों ने अफ्रीका, इंग्लैंड, दुबई और सिंगापुर में भी अपने व्यापार। अधिकतर मारवाड़ी व्यापारियों ने बिना किसी बड़ी पूंजी के अपना व्यवसाय शुरू किया। वे शुरुआत में बहुत छोटे से स्तर, किराना दुकान, अनाज का व्यापार, कपड़ा या सोने चांदी का व्यापार से काम शुरू किया। बैंक लोन और बाहरी निवेशकों पर ज्यादा निर्भर न करते हुए खुद की बचत और मेहनत से व्यापार को आगे बढ़ाया। कम खर्च, ज्यादा बचत और फिर से निवेश यानी कि री इन्वेस्टमेंट की नीति अपनाकर धीरे धीरे अपना व्यवसाय। वे ग्राहकों की जरूरतों को समझकर उन्हें संतुष्ट करने में व्यवसाय रखते हैं। वे नए जमाने की मांग के अनुसार अपने व्यापार में बदलाव लाते हैं, जिससे उनका व्यापार टिकाऊ और लाभदायक बना है। उदाहरण के तौर पर किशोर बियाणी यानी कि फ्यूचर ग्रुप या बिग बाजार के मालिक, उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और आज उनका ब्रांड भारत के सबसे बड़े रिटेल नेटवर्क में से। इसी प्रकार एलन मित्तल है ना, आर्सिलर मित्तल, एक छोटे व्यापारी के बेटे से दुनिया के सबसे बड़े स्टील कारोबारी बने तक उनका सफर बहुत ही प्रेरणादायक है। मारवाड़ी समुदाय की कहानी सिर्फ एक व्यावसायिक समुदाय की नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और सफलता की एक प्रेरणादायक कथा है। राजस्थान की सूखी भूमि से निकलकर देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले इस समुदाय ने ऐसा साबित किया कि ईमानदारी, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मारवाड़ी समुदाय का मूल स्थान राजस्थान है। विशेष रूप से मारवाड़, शेखावटी और मेवाड़ जैसे क्षेत्रों से इनका गहरा संबंध रहा है। मारवाड़ी शब्द मारवाड़ से निकला है, जो राजस्थान के जोधपुर, पाली, नागौर और बीकानेर जैसे क्षेत्रों को अपने आप में सम्मिलित करता है। राजस्थान की कठोर जलवायु, भीषण गर्मी और पानी की कमी कृषि के लिए अनुकूल नहीं थी। ऐसे में यहाँ के लोगों ने व्यापार और वित्तीय गतिविधियों को आजीविका का साधन बनाया। यही कारण है कि मारवाड़ी समुदाय व्यापार में निपुण होता गया और समय के साथ यह उनकी पहचान बन गई। प्राचीन काल से ही यह समुदाय व्यापारी, साहूकार, बैंकर और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता आ रहा है। राजपूत राजाओं से लेकर मुगलों और ब्रिटिश शासन तक मारवाड़ी व्यापारियों ने हमेशा राजाओं और सरकारों के वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गणना भारत के सबसे भरोसेमंद और कुशल व्यापारियों में की जाती रही है। मारवाड़ी समुदाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्होंने अपने व्यापार को केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि देश और विदेशों तक फैलाया। यह समुदाय अपनी व्यापारिक कुशलता और अवसरों को पहचानने की क्षमता के कारण भारत के हर बड़े व्यापार केंद्र में पहुंच गया। मुगल काल में मारवाड़ी व्यापारी दिल्ली, आगरा, वाराणसी और गुजरात जैसे प्रमुख व्यापार केंद्रों में जाकर बसे और कपड़ा, मसाले, सोना चांदी तथा वित्तीय लेन देन का कारोबार शुरू किया। ब्रिटिश काल में जब कोलकाता, मुंबई, मद्रास और हैदराबाद जैसे शहरों में व्यापार और उद्योग पनपने लगे, तो मारवाड़ी व्यापारियों ने वहां जाकर जूट, कपड़ा, चाय और वित्तीय उद्योगों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भारत के लगभग हर राज्य में मारवाड़ी व्यापारियों की एक मजबूत उपस्थिति देखी जा सकती है। समय के साथ साथ मारवाड़ी व्यापारियों ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भी व्यापार स्थापित किया। कई मारवाड़ी परिवार अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूहों, वित्तीय संस्थानों और औद्योगिक कंपनियों के मालिक हैं। उन्होंने खुद को केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी अपनी सफलता की छाप छोड़ी है। इस प्रवास का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि मारवाड़ी व्यापारी हर परिस्थिति में अपने व्यवसाय को नए अवसरों के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम था। उनके लिए हर नया साल एक संभावित व्यापारिक केंद्र था। मारवाड़ी व्यापारियों की सफलता का रहस्य केवल उनका व्यावसायिक कौशल नहीं, बल्कि उनकी गहरी सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य व्यवस्थाएं हैं। इन मूल्यों ने उन्हें केवल अमीर ही नहीं, बल्कि विश्वसनीय और स्थायी व्यापारिक समुदाय बनाया। व्यापार में ईमानदारी और भरोसेमंद छवि बनाए रखना मारवाड़ी समुदाय की सबसे बड़ी ताकत रही है। आज भी कई मारवाड़ी व्यापारी केवल मौखिक वचन या हस्तलिखित नोट्स के आधार पर बड़े बड़े वित्तीय लेन देन करते हैं। इसी भरोसे ने उन्हें लंबे समय तक व्यापार में सफल बनाए रखा। मारवाड़ी व्यापारियों की सादा जीवन, उच्च विचार की नीति उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर रखती है। वे फिजूल खर्ची से बचते हैं, बचत को प्राथमिकता देते हैं और व्यापार से हुए लाभ को फिर से व्यापार में लगाते हैं। उनकी अनुशासित जीवन शैली ही उन्हें व्यवसाय में स्टेबिलिटी और सफलता दिलाती है। चाहे मुगलों का शासन रहा हो, ब्रिटिशों का या फिर आधुनिक प्रतिस्पर्धा का दौर, मारवाड़ी समुदाय ने हर चुनौती का सामना किया और खुद को समय के अनुसार ढाला।
संघर्ष और असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नई रणनीतियों और इनोवेशन के माध्यम से अपने व्यापार को पुनर्जीवित किया। यही कारण है कि आज भी मारवाड़ी समुदाय भारत के सबसे समृद्ध व्यापारिक समुदायों में गिना जाता है। मारवाड़ी समुदाय का नाम आते ही मेहनत, अनुशासन और व्यावसायिक सफलता की छवि उभरती है। यह समुदाय सदियों से भारत के सबसे कुशल और समृद्ध व्यावसायिक समूहों में से एक रहा है। उनका व्यापार केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। उनकी सफलता की कुंजी उनके कुछ अद्भुत गुणों में छिपी है, जैसे जोखिम लेने की क्षमता, दूरदर्शिता, बचत और निवेश की आदत और एक छोटी शुरुआत से व्यापारिक समाज खड़ा करने की उनकी अद्वितीय रणनीति। मारवाड़ी व्यापारी अपने जोखिम लेने की क्षमता और जल्दी लेकिन समझदारी भरे निर्णयों के लिए प्रसिद्ध है। उनका मानना है कि व्यवसाय में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस रखते हैं। यही कारण है कि मारवाड़ी समुदाय ने व्यापार के उन क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की जहां अन्य लोग जाने से डरते थे। तब मारवाड़ी व्यापारी नए शहरों और राज्यों में जाकर व्यापार स्थापित करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मारवाड़ी कभी भी तत्काल होने वाले लाभ के पीछे नहीं भागते, बल्कि समय के साथ बाजार को समझकर धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाते हैं। जब मंदी या कठिन समय आता है, तब मारवाड़ी व्यापारी न केवल अपने व्यापार को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि नई संभावनाओं की तलाश कर उसे और अधिक विकसित करने की रणनीति बनाते हैं। पारंपरिक व्यापारियों के विपरीत मारवाड़ी व्यवसायी समय के साथ साथ बदलती तकनीकों और बाजार की नई आवश्यकताओं को अपनाने में पीछे नहीं रहते। अब बिरला परिवार का उदाहरण देख लीजिए। घनश्याम दास बिरला ने ब्रिटिश शासन के दौरान जोखिम उठाकर भारतीय उद्योग को विकसित किया और आज यह एक विशाल व्यापारिक समूह बन चुका है। इसी प्रकार बजाज ग्रुप की कहानी है। जमनालाल बजाज ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने व्यापार को विकसित किया और आज बजाज दुनिया की प्रमुख कंपनियों में से एक है। मारवाड़ी व्यापारियों की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी पैसे को बचाने की और उसको सही जगह पर निवेश करने की समझ है। वे सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसे अच्छे तरीके से निवेश करके बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे मारवाड़ी व्यापारी अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बचत पर ध्यान। मारवाड़ी समुदाय में शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा बचत में डालना चाहिए। वे बेवजह खर्च नहीं करते और फिजूल खर्ची से बचते हैं। वे केवल पैसे बचाते ही नहीं, बल्कि उसे सोना, चांदी, जमीन, व्यापार और शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उनका मानना है कि पैसा तभी बढ़ेगा जब उसे सही जगह पर निवेश किया जाए। जब कोई मारवाड़ी व्यापारी मुनाफा कमाता है, तो वह उसे फिर से अपने व्यापार में लगा देता है ताकि वह और बढ़ सके। वे लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं, जिससे उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन स्थायी रूप से बढ़ता रहता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक ही व्यापार में काम करते हैं, जिससे धन और संसाधनों का सही उपयोग हो सके। उदाहरण के तौर पर गोयनका ग्रुप। इस ग्रुप ने पारंपरिक व्यापार से शुरुआत की और आज ऊर्जा, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा योगदान दे रहा है। मारवाड़ी समुदाय का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे छोटी शुरुआत को कभी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी सफलता की पहली सीढ़ी मानते हैं। वे अपने अनुभव, अनुशासन और व्यावसायिक सोच से एक छोटी सी दुकान को बड़े ब्रांड में बदलने की क्षमता रखते हैं। अधिकतर मारवाड़ी व्यापारी एक छोटी सी दुकान या खुदरा व्यापार से शुरुआत करते हैं। वे धीरे धीरे ग्राहकों का विश्वास जीतते हैं और फिर व्यापार का विस्तार करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पारिवारिक व्यापार मॉडल। माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही व्यापारिक हुनर सिखाते हैं, जिससे हर पीढ़ी व्यापार को और आगे बढ़ाती है। मारवाड़ी व्यापारियों का एक मजबूत व्यावसायिक नेटवर्क होता है, जिससे वे हर परिस्थिति में व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। वे ग्राहकों की जरूरतों को समझकर उन्हें संतुष्ट करने में विश्वास रखते हैं। वे नए जमाने की मांग के अनुसार अपने व्यापार में बदलाव लाते हैं, जिससे उनका व्यापार टिकाऊ और लाभदायक बना रहता है। उदाहरण के तौर पर किशोर बियाणी यानी कि फ्यूचर ग्रुप या बिग बाजार के मालिक, उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और आज उनका ब्रांड भारत के सबसे बड़े रिटेल नेटवर्क में से एक है। इसी प्रकार एलन मित्तल है ना, आर्सिलर मित्तल, एक छोटे व्यापारी के बेटे से दुनिया के सबसे बड़े स्टील कारोबारी बने तक उनका सफर बहुत ही प्रेरणादायक है। मारवाड़ी उद्यमियों ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके व्यापारिक साम्राज्य कपड़ा, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, स्टील, रिटेल और तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए। सबसे पहले नाम आता है बिरला ग्रुप।
औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत। घनश्याम दास बिरला ने ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योग की नींव रखी। उन्होंने सीमेंट, टेक्सटाइल, जूट, एल्यूमिनियम और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में बिजनेस फैलाया। आज आदित्य बिरला ग्रुप भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक है। इसी प्रकार बजाज ग्रुप, ऑटोमोबाइल की दुनिया के दिग्गज जमनालाल बजाज ने सन 1926 में इस समूह की स्थापना की और आज यह बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और बजाज इलेक्ट्रिकल्स जैसी कंपनियों के रूप में विकसित हुआ है। बजाज ऑटो ने भारत में सस्ते और विश्वसनीय स्कूटर और बाइक्स देकर आम आदमी की जिंदगी बदल डाली। इसी प्रकार गोयनका ग्रुप, आरपीजी, रामेश्वर प्रसाद गोयनका ग्रुप ने टायर, ऊर्जा, टेलीकॉम और रिटेल में सफलता हासिल की। संजीव गोयनका ग्रुप आज ऊर्जा, मनोरंजन और रियल एस्टेट में अग्रणी है। इसी प्रकार अडानी ग्रुप, गौतम अडानी ने गुजरात के एक छोटे से व्यवसाय से शुरुआत कर आज भारत के सबसे बड़े बंदरगाह, बिजली उत्पादन और लॉजिस्टिक नेटवर्क का निर्माण किया। उन्होंने ग्रीन एनर्जी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी भारत को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। सिर्फ बड़े उद्योगपति ही नहीं, बल्कि छोटे स्तर से शुरू करके सफलता की मिसाल बने हजारों मारवाड़ी उद्यमी भी इस समुदाय की शक्ति को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है हल्दीराम। सन 1937 में गंगाराम अग्रवाल ने बीकानेर में एक छोटी सी दुकान से नमकीन बेचना शुरू किया। धीरे धीरे यह हल्दीराम के रूप में भारत का सबसे बड़ा स्नैक्स और मिठाई ब्रांड बन गया। आज हल्दीराम भारत की ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक में प्रसिद्ध है। इसी तरह बाटा शूज, एक मारवाड़ी व्यापारी ने भारत की फुटवेयर इंडस्ट्री की सूरत बदल दी। सन 1930 के दशक में सुरेश चंद्र मुखर्जी ने बाटा को भारत में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। आज यह भारत का सबसे बड़ा फुटवेयर ब्रांड है जो हर वर्ग तक के लोगों तक पहुंचा है। इसी तरह विमल, रिलायंस टेक्सटाइल, कैसे एक कपड़े की दुकान से अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। धीरू भाई अंबानी जो एक मारवाड़ी परिवार से आते थे, इन्होंने यमन में एक छोटे से काम से शुरुआत की और फिर भारत में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की। आज रिलायंस सिर्फ टेक्सटाइल में ही नहीं बल्कि पेट्रोलियम, टेलीकॉम और ई कॉमर्स में सबसे बड़ा नाम है। मारवाड़ी समुदाय ने केवल पारंपरिक व्यापार तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और नए बिजनेस मॉडल्स में भी खुद को साबित किया है। सबसे पहले नाम आता है ऋषभ प्रेम जी। विप्रो को आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का लीडर बनाने में ऋषभ प्रेम जी का योगदान अहम रहा है। इसी तरह विजय शेखर शर्मा, एक छोटे से शहर से आने वाले विजय शेखर शर्मा ने भारत को डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन दिया। पेटीएम आज भारत का सबसे बड़ा डिजिटल वॉलेट और फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। इसी तरह हर्ष मौरीवाला, एक साधारण तेल व्यापार से शुरुआत कर पैराशूट और सफोला जैसे ब्रांड खड़े किए। विनोद चौधरी, नेपाल के विनोद चौधरी जिनकी जड़ें मारवाड़ी समुदाय से हैं, उन्होंने बाय बाय नूडल्स को भारत और दक्षिण एशिया में लोकप्रिय बनाया और आज उनका व्यापार होटल, बैंकिंग और कंस्ट्रक्शन तक फैला हुआ है। मारवाड़ी व्यापारियों की सफलता का राज उनकी मजबूत पारिवारिक संरचना और मूल्य प्रणाली है। उनके लिए व्यापार केवल मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक विरासत होती है जिसे हर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। परिवार में बचपन से ही ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत के मूल्य सिखाए जाते हैं। बड़े फैसले परिवार की सहमति से होते हैं, जिससे व्यापार स्थिर रहता है। ग्राहकों और साझेदारों के बीच दीर्घकालिक संबंध बनाए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य व्यापार में सहयोग करते हैं, जिससे मंदी में भी संतुलन बना रहता है। हर सदस्य की योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी तय होती है। कठिन समय में भी पूरा परिवार एकजुट होकर व्यापार को संभालता है। बच्चे छोटे से ही व्यापार में जुड़ते हैं और व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। युवा पहले बड़ों के साथ काम सीखते हैं और फिर धीरे धीरे निर्णय लेने लगते हैं। पारंपरिक व्यापार अब डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और ऑटोमेशन को अपना रहा है। अब बाहरी विशेषज्ञों को भी कंपनी प्रबंधन में शामिल किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए नई इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं। मारवाड़ी समुदाय की सबसे बड़ी विशेषज्ञता उनकी अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी और वैश्विक दृष्टिकोण, ग्लोबल विजन है। वे सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बदलते समय के साथ नई इंडस्ट्री में प्रवेश कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। व्यापारिक कौशल, जोखिम लेने की क्षमता और दीर्घकालिक सोच के कारण उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सफलताएं हासिल की हैं। मारवाड़ी व्यापारियों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में बंगाल, मुंबई, मद्रास और म्यांमार तक व्यापार फैलाया। ब्रिटिश शासन के दौरान कई मारवाड़ी व्यापारियों ने अफ्रीका, इंग्लैंड, दुबई और सिंगापुर में भी अपने व्यापार की नींव रखी। आज यूके, अमेरिका, यूएई, थाईलैंड, इंडोनेशिया और हांगकांग में भी कई मारवाड़ी व्यवसायी सफलतापूर्वक कारोबार चला रहे हैं।
अब यहाँ पर कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी उद्योगपतियों की सूची है जिन्होंने न देश में बल्कि विदेश में भारत का परचम लहराया है, जिसमें सबसे पहले मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप, लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल, सावजी ढोलकिया, हरि कृष्णा एक्सपोर्ट गुजरात के प्रमुख हीरा व्यापारी, ब्रजमोहन लाल मुंजाल हीरो मोटरकॉप, शिव नादर HCL टेक्नोलॉजी, दिलीप सांघवी सन फार्मास्यूटिकल्स, गौतम अडानी ग्रुप, शिव नारायण अग्रवाल हल्दीराम, पंकज पटेल जायडस कैडिला। मारवाड़ी समुदाय ने हमेशा बदलते आर्थिक हालात और नई तकनीकों को अपनाकर खुद को विकसित किया। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण के दौरान कई मारवाड़ी व्यवसायियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और फाइनेंस में निवेश किया। 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान भी मारवाड़ी उद्यमियों ने रियल एस्टेट, रिटेल और FMCG में निवेश कर नए अवसर खोजे। कोविड-19 महामारी के दौरान भी मारवाड़ी व्यवसायियों ने ई-कॉमर्स, डिजिटल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में नए कदम बढ़ाए। मारवाड़ी उद्यमियों ने लगभग हर प्रमुख इंडस्ट्री में सफलता हासिल की। रिटेल और FMCG में हल्दीराम भारत का सबसे बड़ा स्नैक्स ब्रांड जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। वित्त और बैंकिंग में बजाज फाइनेंस भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बजाज ऑटो राहुल बजाज भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनियों में से एक है। टायर इंडस्ट्री में RPG गोयनका ग्रुप, सीएट और JK टायर्स का बड़ा योगदान है। भाविश अग्रवाल ओला कैब सर्विस में उबर को अच्छी खासी टक्कर दी। आज मारवाड़ी उद्यमी दुनिया के हर कोने में अपना परचम लहरा रहे हैं। वे नई तकनीकों को अपनाकर पर्यावरण अनुकूल बिजनेस मॉडल विकसित कर रहे हैं और वैश्विक साझेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब पारंपरिक मारवाड़ी भी बिजनेस में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पर आगे आ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट और फिनटेक कंपनियां UPI, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे बढ़ रही हैं। कई मारवाड़ी उद्यमी अब ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में निवेश कर रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक बन रही है। मारवाड़ी व्यापारियों की सफलता कोई एक दिन में नहीं आई। उन्होंने संघर्ष, मेहनत, दूरदर्शिता और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया। व्यापार के शुरुआती दिनों में उन्हें आर्थिक संकट, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक चुनौतियां और बाजार की अस्थिरता जैसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अधिकतर मारवाड़ी व्यापारियों ने बिना किसी बड़ी पूंजी के अपना व्यवसाय शुरू किया। वे शुरुआत में बहुत छोटे से स्तर, किराना दुकान, अनाज का व्यापार, कपड़ा या सोने चांदी का व्यापार से काम शुरू करते थे। बैंक लोन और बाहरी निवेशकों पर ज्यादा निर्भर न करते हुए खुद की बचत और मेहनत से व्यापार को आगे बढ़ाया। कम खर्च, ज्यादा बचत और फिर से निवेश यानी कि री इन्वेस्टमेंट की नीति अपनाकर धीरे धीरे अपना व्यवसाय आगे बढ़ाया। मारवाड़ी व्यापार राजस्थान से बंगाल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और यहां तक कि विदेशों तक व्यापार के लिए गए। उन्होंने ईमानदारी, भरोसे और कम मार्जिन में ज्यादा बिक्री के जरिए ग्राहकों का विश्वास जीता। कई जगहों पर बाहरी व्यापारियों को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था। भाषा की समस्या, अलग रीति रिवाज और स्थानीय व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा जैसी मुश्किलें थी। उन्होंने स्थानीय संस्कृति को अपनाया, लोगों से संबंध बनाए और धीरे धीरे नेटवर्क को बढ़ाया। सस्ता, टिकाऊ और ग्राहक की जरूरत के अनुसार उत्पाद बेचकर, ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाकर और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा देकर वे प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े। कुछ मारवाड़ी व्यापारियों ने कम लाभ पर ज्यादा बिक्री, हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन की नीति अपनाकर खुद को बाजार में मजबूत किया। मारवाड़ी व्यापारियों ने सिर्फ एक ही उद्योग पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया। उदाहरण के तौर पर अगर अनाज के व्यापार में मंदी आई तो वे जूट, कपड़ा या सोने चांदी में निवेश कर लेते। इससे किसी एक सेक्टर में गिरावट आने पर उनका व्यापार प्रभावित नहीं हुआ। जब उन्हें नए बाजारों में दिक्कत आई तो उन्होंने स्थानीय जरूरतों को समझकर नया व्यापार मॉडल तैयार किया। उदाहरण के तौर पर कलकत्ता में मारवाड़ियों ने जूट उद्योग में नई मशीनें लगाकर उन्हें और अधिक लाभदायक बनाया। मुंबई में कपड़ा व्यापार को नई तकनीकों के साथ विकसित किया। राजस्थान में होटल और पर्यटन उद्योग में निवेश कर नई संभावनाएं तलाशी। जब भी व्यापार में मंदी आई, मारवाड़ी उद्यमियों ने घबराने के बजाय नए अवसरों की तलाश की। 1991 में जब भारत में आर्थिक सुधार हुए, कई मारवाड़ी व्यापारियों ने मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग में निवेश किया। कोविड-19 के दौरान कई मारवाड़ी व्यवसायों ने डिजिटली शिफ्ट कर ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी शुरू की। परंपरागत व्यापार से बाहर निकलकर डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, ऑटोमेशन और ग्लोबल ब्रांडिंग को अपनाया। कई पुराने व्यापारियों के बच्चों ने MBA और प्रोफेशनल डिग्री लेकर पारंपरिक व्यवसाय में नए विचारों का समावेश किया।
मारवाड़ी समुदाय की अटूट इच्छा शक्ति और धैर्य। मारवाड़ी व्यापारियों ने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि हर कठिनाई से सीखकर और मजबूत बने। असफलताओं को सीखने का अवसर मानना। जब एक व्यापार असफल हुआ तो उन्होंने नई रणनीति अपनाई और दोबारा शुरुआत की। वे गलतियों से सीखते हैं और अनुभवों से भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। मारवाड़ी व्यापारियों की सोच तुरंत मुनाफा कमाने की नहीं, बल्कि लंबे समय तक व्यापार को मजबूत बनाने की होती है। वे छोटी छोटी असफलताओं से विचलित नहीं होते, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देते हैं। मारवाड़ी समुदाय न केवल व्यापार में सफल रहा है, बल्कि समाज सेवा और परोपकार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे मानते हैं कि धन का सही उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में उनका योगदान अतुलनीय है। मारवाड़ी समुदाय का मानना है कि शिक्षा ही समाज को आगे ले जाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर योगदान दिया। मारवाड़ी उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स प्लानिंग, यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है, जिसे बिरला परिवार ने स्थापित किया। गोयनका पब्लिक स्कूल, कोठार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और बजाज एजुकेशन ट्रस्ट भी इसी समुदाय की देन है। कई मारवाड़ी परिवार ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं लेकिन पढ़ाई में होशियार होते हैं। राजस्थान में कई गांवों में निःशुल्क स्कूल खोले गए हैं, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है। मारवाड़ी व्यापारियों ने हमेशा यह समझा कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार है। इसलिए उन्होंने अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकाता, बजाज विद्या हॉस्पिटल पुणे और मेहता हॉस्पिटल चेन्नई जैसे कई बड़े बड़े अस्पताल मारवाड़ी उद्योगपतियों की प्रयासों से बने हैं। मारवाड़ी समुदाय दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और अन्य राज्यों में कई चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाता है, जहां गरीबों को निःशुल्क इलाज होता है। मारवाड़ी व्यापारिक संगठन समय समय पर नेत्र चिकित्सा शिविर, कैंसर जागरूकता अभियान, रक्त शिविर और मुफ्त दवाओं का वितरण मेडिकल कैंप की मदद से करते हैं। मारवाड़ी समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के साथ साथ समाज के विकास में योगदान देने में विश्वास रखते हैं। देश भर में हजारों मंदिर, धर्मशालाएं और आश्रम मारवाड़ी समाज द्वारा बनवाए गए। बिरला मंदिर जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। यात्रियों और जरूरतमंदों के लिए फ्री धर्मशालाएं और लंगर सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मारवाड़ी समाज सामूहिक सत्संग, भागवत कथा, रामायण पाठ और जैन धर्म की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में सहयोग करता है। कई मारवाड़ी संगठन पारंपरिक नृत्य, संगीत और त्योहारों के आयोजन को बढ़ावा देते हैं। मारवाड़ी समाज परोपकार यानी कि फिलैंथ्रोपी को एक सामाजिक जिम्मेदारी मानता है। इसके लिए कई प्रयास करता है। जब भी भारत में प्राकृतिक आपदाएं आई, मारवाड़ी व्यापारियों ने दिल खोलकर दान किया। गुजरात भूकंप हो, उत्तराखंड बाढ़ और कोविड-19 महामारी के दौरान मारवाड़ी समाज ने लाखों लोगों की मदद की। खाद्यान्न वितरण, दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और वित्तीय सहायता के रूप में सहायता प्रदान की। मारवाड़ी समाज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई केंद्र, कौशल विकास कार्यक्रम और स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देता है। गरीबों और मजदूर वर्ग के लिए कम लागत वाले आवास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। मारवाड़ी समुदाय ने हमेशा यह साबित किया है कि पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए भी आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सकता है। चाहे वे किसी भी शहर में बसे हो, मारवाड़ी लोग अपने त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं निभाने में कभी पीछे नहीं रहते। वे व्यवसाय को धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलाते हैं और अपने कर्मचारी और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मारवाड़ी परिवारों में बच्चों को बचपन से ही दान करने और समाज सेवा की सीख दी जाती है। यही कारण है कि आज बड़े उद्योगपतियों के बेटे बेटियां भी CSR प्रोजेक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैरिटी संगठनों में बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं।